तो वहीं बड़ी खबर लखनऊ ड्रम हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अक्षत ने कहा धोखे से लगी पिता को गोली। वारदात को छुपाने और खुद को बचाने के लिए पिता के शव को टुकड़ों में काटा। पिता के शरीर को नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसे काटकर ड्रम में उसने भर दिया। आरोपी के फूफा एसके सिंह ने ये पूरी जानकारी दी है। तो कल ये जब बड़ी जानकारी सामने आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया, हर कोई हैरान रह गया कि कैसे जन्मदाता को ही कोई मौत के घाट उतार सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर आरोपी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में गलती से उससे गोली चली और वो डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या वो करे और शव को वो उठा नहीं सकता था, इसलिए उसने ये पूरा हत्याकांड रचा। इस पूरे मामले में आरोपी के अंकल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवा देते हैं। इस जो अक्षत ने चीजें बताई हैं उसको लेने आई थी। चीजें अक्षत ने बताई कि कहाँ उसका हाफ पैंट रखा हुआ है, कहाँ और सारी चीजें रखी हैं। 2 वेपन्स जो पुलिस ले गई थी, उनके लाइसेंस भी लेना था पुलिस को। ये सारी चीजें लेकर के गई है पुलिस। आपकी अक्षत से बात हुई, कैसे ये घटना को अंजाम अक्षत से दे रही है? मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की। तो लखनऊ का यह हत्याकांड रिश्तों को झकझोर देने वाली एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में जो भी सुन रहा है उससे यकीन नहीं हो रहा है कि क्या ऐसा बेटा भी हो सकता है जो अपने पिता के टुकड़े टुकड़े कर डाले। खास बात तो यह है कि कत्ल की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये नीला ड्रम, ये शव, ये रुदन, ये क्रंदन, लखनऊ के आशियाना से उभरी रिश्तों में पनपी संवेदनहीनता की ये डरा देने वाले सबूत हैं। पुलिस की गिरफ्त में जा रही है वही कातिल संतान है। नाम है अक्षत प्रताप सिंह। अक्षत यानी जिसकी कभी क्षति न हो। पिता ने ऐसा नाम रखा, उसी औलाद ने अपने ही पिता को न सिर्फ मार डाला बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शव को साक्षी मिठाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। आखिर एक औलाद में, एक बेटे में आई कहां से कि उसने अपने न सिर्फ पिता को मार डाला बल्कि उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सिर और हाथ पैर को कहीं ठिकाने भी लगा दिया और धड़ को इस नीले ड्रम में ग्राउंड फ्लोर पर छिपा दिया, जिसे मौका मिलते ही ठिकाने पर लगाने की फिराक में था। लेकिन भेद खुल गया। क्या औलाद ऐसी होती है? लेकिन डराने वाला सच सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके आगे का सच बड़े हो रहे हर बच्चे के माँ बाप को सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जो भी इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्या ये पिता की गलती है कि वो अपने बेटे को सुखी देखना चाहता था? क्या वो पिता की गलती है कि वो अपने बेटे के भविष्य को संवारना चाहता था? लेकिन 21 साल के अक्षत को ये सब कभी पसंद ही नहीं आया और वो अंदर ही अंदर पिता की नसीहतों से चिढ़ा बैठा था। और 20 फरवरी की सुबह ये चिढ़ इस कदर बढ़ गई कि उसने राइफल से पहले पिता की हत्या की और फिर मानवेंद्र का शव ठिकाने लगाने के लिए उसको इस घर की 3री मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरे तक ले गया। लेकिन 20 फरवरी को ही मानवेंद्र सिंह के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। पुलिस को जांच में अक्षत पर ही शक गया, क्योंकि वो पिता के सुसाइड करने की बात कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि बेटा ही बाप का कातिल निकला। अपना कोई परिचित रिलेटिव थे, उनसे इसने जो है अपना व्यक्त किया कि पापा ने सुसाइड कर लिया। जब उनसे पूछा सुसाइड कर लिया तो बॉडी कहाँ है, तो कहा बॉडी कहाँ, तब बॉडी कहाँ है? कहा आधी बॉडी तो घर पे है और आधी मैंने डिस्पोज कर दी है, देहात क्षेत्र में कहीं डाल दी है काट के। भविष्य संवारने के लिए पिता का सख्त रवैया ऐसा जानलेवा हो जाएगा, भला कौन सोच सकता है। लेकिन मानवेंद्र सिंह की मौत पर कई सारे सवाल भी हैं। जिस समय अक्षत ने पिता की हत्या की, उसकी बहन ने ऐसा करते हुए उसे देखा था। आखिर उसने इस बात को किसी को बताया क्यों नहीं? गोली चली, किसी को सुनाई क्यों नहीं दी? 4 दिनों तक अक्षत पर शक क्यों नहीं गया? मानवेंद्र की भारी भरकम बॉडी आखिर बेटा नीचे कैसे लेकर आया? कत्ल के समय उभरे खून के छींटे आखिर किसी को क्यों नहीं दिखे? सवाल और भी हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं, लेकिन रिश्तों में बढ़ता खालीपन
संवेदनहीनता समाज में बढ़ रही क्रूरता की ओर खतरनाक इशारा कर रही है। लखनऊ से रणवीर और विवेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरे मामले में लगातार एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जन्मदाता की जान कोई कैसे ले सकता है? जिसने आपको इस दुनिया में लेकर आया, आपने उसकी हत्या कर दी, ये सवाल बना हुआ है। विवेक शाही हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, इस पूरे मामले में लगातार कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब आरोपी कह रहा है कि गलती से गोली चल गई, लेकिन उसके बाद भी जो सवाल है कि खून के छींटे कहां गए, गलती से चली तो आवाज क्यों नहीं आई, बहन ने भी देखा, आस पड़ोस में किसी ने क्यों नहीं सुना? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में कई गुत्थियां ऐसी हैं जो अभी भी उलझी हुई हैं और लखनऊ पुलिस लगातार उन गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास कर रही है। बात करें तो अभी तक लखनऊ पुलिस ने पूरा जो मामला है वो अक्षत के बयान के आधार के ही आसपास जो है वो बुनता हुआ देखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक घना मोहल्ला है, शांत मोहल्ला है, आसपास से ही लोगों के घर है, दीवार से दीवार लोगों के एकदम चपके हुए हैं, तो ऐसे में जब सुबह राइफल से किसी कमरे में गोली चलती है तो कहीं ना कहीं किसी को तो कोई खबर लगी होगी। अगर आसपास नहीं तो कम से कम घर में लोगों को पता चला होगा, लेकिन घर वाले भी डिनाई कर रहे हैं। बात की जाए तो 49 साल के मानवेंद्र सिंह का अच्छा खासा एक वजन था। इतने वजनी आदमी को मारने के बाद 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक कैसे कोई बॉडी जो है वो अकेले लेकर आ सकता है? और क्योंकि गोली लगने के बाद ये चीजें हुई है तो पूरे फर्श पर, पूरे सीढ़ियों पे खून के निशान हो गए, जिसको अकेले साफ करना पड़ा होगा अक्षत को। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाथरूम में वो लगातार बॉडी को चॉप कर रहा था, इस दौरान काफी समय लगा होगा और इस दौरान भी न तो किसी को पता चला कि घर में क्या हो रहा है, न ही किसी ने कोई खैर खबर ली। इसके बाद अगर बात की जाए तो अक्षत लगातार अपने पिता का फोन ऑन ऑफ और लोकेशन बदलता रहा ताकि मनगढ़ंत कहानी जो है वो अपने रिश्तेदारों, लोगों को, लखनऊ पुलिस को बता सके। लेकिन बाद में वो पकड़ा गया और पुलिस के सामने ही उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और फफकते हुए रोते हुए अगर बोला गलती कि से हुआ होता तो इतनी समझदारी के साथ कोई इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम नहीं देता। ये भी आप समझ लो एक बात है। बहरहाल